पूजा में क्या क्या किया जाता है लिखने लायक बात है, क्योंकि परसों से आपकी पूजा हो रही है। गणेश जी को आप बैठाएंगे, पंडित जी ब्राह्मण मिलेंगे नहीं, तो इस विधि के साथ आप खुद भी ये पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, धुले हुए वस्त्र पहनकर कुशा के आसन पर पूर्व दिशा में आपका मुंह हो और भगवान का मुख पश्चिम में हो। पटे पर भगवान को बिठाइए। मंदिर में है तो भी उनको नीचे पटा लगाइए, पटे पर भगवान को बिठाइए। लाल, पीला या श्वेत वस्त्र उस पर बिछा करके, रेशमी वस्त्र उस पर बिछा सकते हैं, तो उनको आप बैठाइए। गणेश जी की सूंड है वो दाहिनी तरफ हो, आपकी तरफ से नहीं, गणेश जी की तरफ से बैठिए, दाहिनी तरफ उनकी सूंड हो। दिया जला करके दाहिने हाथ पर रखें और पानी का लोटा बाएं हाथ पर रखें। सबसे पहले उनका आवाहन करें। सिद्धि बुद्धि प्रदम नृणाम धर्मार्थ काम मोक्षदम ब्रह्म रुद्र हरि राध्रई सततम परमार्श भी आगच्छ जगदाधारा सुरासुर वार्चिता। उनका आह्वान किया जाए, हाथ जोड़कर वंदन प्रणाम किया जाए और कहा जाए, प्रभु हम आपका आह्वान करते हैं, आप अनादि और अनंत हैं। जब कोई नहीं था तब आप थे, जब कोई नहीं रहेगा तब आप ही रहेंगे। भगवान हम आपका आह्वान करते हैं, आप पधारिए, चावल छोड़ दीजिए। उनका आह्वान हो जाएगा। फिर उनके लिए आसन डालें। कलावा ले लीजिए, कलावे को ऐसे गूंथ करके मोड़ करके नीचे रख दीजिए, उसके ऊपर गणेश जी को बिठा दीजिए। कलावा उसको ऐसे गूंथ करके नीचे रख दें, उसके ऊपर गणेश जी को बिठा दें। आसन दिया जाएगा। आसन के बाद उनके चरण धोए जाते हैं। बहुत लोग तो जब पूजा करते हैं तो सिर पर पानी डालते हैं। सबसे पहले यह जल पाद्यम यानी चरणों में डालिए। पहले देव देवे सर्वेश सर्वतीर्थायतम जलम पाद्यम ग्रहण गणपः गंध पुष्पाक्षत ये तुम। भगवान इस जल को मैंने सभी तीर्थों का आह्वान इसमें किया है और सभी तीर्थों के जल से हम आपको स्नान करा रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें। अर्घ दिया जाता है, अर्घ भी दें। आचमन कराया जाता है। चंपका शोक बकुलमाल तई मोगरादि भी वासितम स्नुदे तुम तैलुम चारु प्रगरीह ताम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाले भगवान प्रभु श्री गणेश जी हैं। इनके लिए आप तेल, तरह तरह की ये सब चीज़ें उनके ये प्रयोग में ली जाती हैं। वर्ण है मूंगा मोती पंचरत्न सुवर्ण, ये सब चीज़ें भगवान को बहुत ज़्यादा चलती हैं। चंपा, अशोक, मौलसिरी, मालती और मोगरा, ये फूल भगवान गणेश जी को अति प्रिय हैं। वर्णन स्पष्ट है, इसमें कहा गया है मौलसिरी, अशोक, बकुल, चंपा, ये इनको अतिशय प्रसन्न है, इनको बहुत अच्छे लगते हैं। मालती, मोगरा भी उन्हें बहुत अच्छी लगती है। और मनोरम तेल जिनमें से खुशबू सुगंधी आती है, तो वो कामधेनु गौ का जो दूध, यानी कामधेनु का मतलब देसी गौ माता का दूध सभी के लिए जीवन का परम साधन है। पावन यज्ञ हेतु इसी को ही लिया जाता है। ये ऐसा बताते हैं, गौ माता के कच्चे दुग्ध से भगवान को स्नान कराया है। भगवान गणेश अपनी अहेतुकी कृपा का वर्षण कर देते हैं। कामधेनु समुद्भूतम सर्वेशाम जीवनम परम। गौ माता का दूध तो सबका जीवन है, सबकी जिंदगी है। देवता ऋणी हो जाते हैं उन लोगों के जो गौ माता के कच्चे दुग्ध से भगवान को स्नान कराते हैं। वंश वृद्धि रुकी हुई खुल जाती है। दूध से भगवान को स्नान कराने की इतनी बड़ी महिमा है। ये नियम एक क्रम के साथ में एक पूजा का क्रम बताया जा रहा है। तो पय स्नानम, दूध से स्नान कराएं, उसके बाद फिर जल से स्नान कराएं, उसके बाद में फिर दही से स्नान कराएं। धेनु दुग्ध समुद्भूतम शुद्धम सर्वजन प्रियम मयानीतम ददेवरम स्नानार्थम प्रदगृह्यताम। कहा गया है कि मेरे द्वारा गौ माता के दुग्ध से हे भगवान आपको स्नान कराया जा रहा है, इस स्नान को आप स्वीकार करें, दही को आप स्नान हेतु आप ग्रहण करें। 32 नंबर का श्लोक है और ये बड़ा अद्भुत है। उपासना खंड की कथा मैंने शुरू करी है गणेश पुराण में से। यदि आपके घर श्री गणेश पुराण है तो यह चैप्टर उसमें आप पढ़ भी सकते हैं। उसके तत्पश्चात घृत स्नान, गणेश जी को मक्खन से भी स्नान कराया जाता है। घी से स्नान तो आपने सुना ही होगा,
लेकिन यहाँ वर्णन है कि उसको मक्खन से भी भगवान को स्नान कराया जाता है। नवनीत समुत्पन्नम, नवनीत मक्खन ही होता है। नवनीत समुत्पन्नम सर्व संतोष कारणम यज्ञांगम देवता हारो घृतम स्नातुम समर्पते। भगवान मैंने मक्खन के द्वारा आपको स्नान कराया, आप संतुष्ट होकर यज्ञ का प्रमुख साधन जो आहार है घी, आपको स्नान हेतु मैंने समर्पित किया है, इसको आप स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना की जाती है। उसके बाद फिर जल से स्नान कराया जाता है, फिर भगवान को शहद से स्नान कराया जाता है, जिससे निष्कामता जीवन में चल के आती है, दुश्मन परास्त हो जाते हैं। एक एक चीज की बड़ी महिमा है। हे देव, मैंने मधुमक्खियों के द्वारा पुष्प रेणु से बनाया हुआ समस्त शरीर में तेज का वृद्धि कारक अंगों को पुष्ट करने वाला जो मधु है, उससे मैंने आपको स्नान कराया है, इसको आप बिल्कुल स्वीकार करें प्रभु, आपसे प्रार्थना है। उसके बाद ईख के रस से बनी हुई, जिसे सरकरा खांड कहते हैं, शहद के बाद जल डालिए, जल के बाद बाजार में मिल जाती है, चीनी तो प्रयोग करने के लायक ही नहीं है। भगवान को खांड, बूरा, पीले रंग का आता है पदार्थ, उससे भगवान को स्नान कराया जाता है। वर्णन ये भी कहा गया, यदि वो ना मिले तो गुड़ का बिल्कुल महीन पाउडर टाइप का बनाइए, चूरा बनाइए, उससे स्नान कराइए। पुष्टि कृतम स्नात मानित इक्षुसार भवो गुड़, गुड़ से भगवान को स्नान कराइए, घर में बहुत आनंद हो जाएगा। 2024 की गणेश पूजा को ऐसे हाथों से न निकल जाने देना। जो मैं आपको एक पूजा की एक विधि बता रहा हूँ, इस विधि के साथ में आप उनकी पूजा कर लेना, बहुत आनंद हो जाएगा। कांसे के पात्र में रखा हुआ तथा कांसे के पात्र से आच्छादित दही, मधु तथा आज तरल घृत से पूरित मधुपर्क मेरे द्वारा लगाया जाए, उसे आप अपनी पूजा हेतु ग्रहण करें। कांसे के पात्र से मधुपर्क लगाया जाता है भगवान को। याद रखना, कांसे के पात्र में कभी शहद नहीं रखा जाता। ये सुनकर आप तो खैर पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए आप आश्चर्य अचम्मा आप करेंगे। वर्णन तो यह है कि कांसे के पात्र में रखा हुआ शहद मांस की तरह हो जाता है और वह पदार्थ फिर भगवान को चढ़ाने के लायक नहीं होता। ताम्र पात्र में भी कच्चा दूध नहीं रखा जाता। वर्णन है, हे प्रभु, हे सुरेश्वर, मेरे द्वारा प्रार्थना करके सभी तीर्थों से लाया गया शुद्ध सुगंधित जल स्नान हेतु आपने ग्रहण किया, मैं अति प्रसन्न हूँ। हे देव, मेरे द्वारा समर्पित बहुमूल्य ये वस्त्र भी आप स्वीकार करें। गणेश जी को पूजा में लाल वस्त्र चढ़ाया जाता है, ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन है। रक्त वस्त्र युगम देवा लोक लज्जा निवारणम, और 2 वस्त्र चढ़ाए जाते हैं गणेश जी को, एक नहीं, एक संग 2 वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। इससे भगवान गणेश अपने भक्त की लाज नहीं बिगड़ने देते, उनकी लाज की रक्षा करते हैं। तत्पश्चात एक चांदी का सिक्का चढ़ाया जाता है उन्हें, गणेश जी को पूजा में चांदी का सिक्का उन्हें समर्पित किया जाता है और प्रार्थना की जाती है, भगवान इसे आप ग्रहण करें। तरह तरह के फिर आभूषण चढ़ाए जाते हैं और उसके तत्पश्चात अष्टगंध युक्त चंदन, रक्त चंदन भगवान को पूरे शरीर में लेपा जाता है। हे कृपा करके भगवान इसको आप स्वीकार करें। भगवान का तिलक चंदन का लगाया जाता है, ऊपर से उसमें तंडुल जरूर लगाए जाते हैं, चावल लगाए जाते हैं। उनको जो रोली लगाने के बाद उस पर चावल लगाया जाता है, ऐसा वर्णन है। अष्टगंध समायुक्तम रक्त चंदनम उत्तमम द्वादशांगे सुते देवा लेपयामी कृपा गुरु। 12 अंगों पर यानी पूरे शरीर पर चंदन का लेपन होता है। कनेर के फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं, मोगरा के फूल, मालती के फूल, नाना प्रकार के और भी फूल। बेल पत्रों से युक्त अति मनोहर माला को आप ग्रहण करें। कोई कह रहा था कि गणेश जी को बेल पत्र नहीं चढ़ता, अभी मैं उज्जैन में था, मैंने कहा भाई आप क्या पढ़ते हैं, गणेश जी को बेल पत्र नहीं चढ़ता। गणेश जी तो बेल पत्र से ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। गणेश जी को दूर्वा की माला बनाई जाती है, बेल पत्र की माला बनाई जाती है। 21 बेल पत्रियां लगाई जाती हैं कलाबे में। पूरा 10 दिन हर रोज एक नई माला बनाकर भगवान गणेश को, एक दूर्वा की माला बनाए, एक मखाना आता है, जानते हैं हम मखाना, एक मखाने की माला बनाए और एक बेल पत्र की माला बनाए। 3 माला, इस ग्रंथ से मैं बोल रहा हूं, गणेश पुराण का उपासना खंड है। ये 3 माला रोज बनाकर पूजा के समय भगवान गणपति को चढ़ाइए। एक बार मैं फिर आपको निवेदन कर रहा हूं, बोल रहा हूं,
बेलोपत्र युताम मालाम ग्रहाणा सुमनोहरम नाना पंकट पुष्पैषा दूर्वा ग्रंथिताम पल्लवैरवम। दशांग वर्णन है बेलोपत्र युताम मालाम, बेलपत्र की माला, दूर्वा की माला और मखाने की माला, मखाना, ये तीनों माला बनाकर अलग अलग बनाइए और बड़ी सहज है बनने में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसको बनाकर भगवान गणेश जी के ऊपर चढ़ाइए। जो दूर्वा की माला है वो आपकी वंश वृद्धि नहीं रुकने देगी, घर में वंश वृद्धि नहीं रुकेगी, वंश वृद्धि बढ़ती रहेगी। दूर्वा की माला आप सुन नहीं रहे, फिर मैं आरती करा दूं, मैं तो सोऊंगा, फिर जाके नहीं सुन लीजिए, तो इधर ध्यान रखिए। दूर्वा की माला वंश वृद्धि। जिन बहनों को संतान नहीं है, 7 तारीख से ये 10 दिन है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक है, तो ये 10 दिन आप हर रोज कलावे में दूर्वा पिरो के 21 दूर्वा की माला भगवान गजानंद को चढ़ाइए। गणेश जी आपकी झोली भर देंगे, कोख भर देंगे, कृपा कर देंगे। बेल पत्र की माला गणेश जी को चढ़ाओगे तो घोर ऋण से मुक्ति दे देंगे, सब कर्जे से निपटा देंगे। और मखाने की माला भगवान को चढ़ाओगे तो घर में झगड़ा नहीं होगा, कलह नहीं होगा, भगवान गजानंद इतनी बड़ी कृपा कर देंगे। पति पत्नी के झगड़े, बाप बेटे के झगड़े, अड़ोसी पड़ोसी के झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। तो यह अद्भुत पूजा भगवान श्री गजानंद की है, जो मैं मुंबई में सुना के आया वो नहीं, उससे अलग ही आपको सुना रहा हूँ। बम्बई वाली सुननी हो तो 21-22 अगस्त की कथा है, वो सुन लीजिएगा। यह कथा अपने आप में बड़ी अलौकिक है, बहुत आनंद देने वाली है। बोली गजानंद भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। आइए मानस के एक चौपाई। जय वेदनाथ। भगवान गणेश को ही प्रणाम करके उन्हें बोलिए, कहिए जय वेदनाथ होए हित मोरा। जय वेदनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दासे में तोरा। जय विधिनाथ होए हित मोरा, जय विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। जय वेदनाथ हित मोरा, करहु सुबेग दासे में तोरा। श्री राम। जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम। जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलिए गजानंद भगवान की। जय हो। तो मुझे पूरी दुनिया में सुना जा रहा है, ये 3 काम मैं भी करूंगा।
एक दूर्वा की माला, एक बेलपत्र की माला, और ये भी ध्यान में रखूंगा एक मखाने की माला भगवान गणपति के कंठ में रोजाना चढ़ाएंगे। माला तो इलायची की माला का भी वर्णन किया है। एक बार मैं कहीं गया था, मुझे किसी ने इलायची की माला पहनाई। हम तो माला के बाद में सब इलायची को खा ही गए, और क्या करते उसको, उसके सब दाने निकाल निकाल के उसमें ऐसे खा लिए। बाद में हमने वो ग्रंथों में पढ़ा कि इलायची के दानों की भी माला होती है। इलायची के दान आपने भी देखी होगी कहीं ना कहीं तो। हाँ, मोती की माला होती है, इलायची के दानों की भी माला होती है, मखाने की माला होती है। भगवान को तो सब्जियों की भी माला पहनाई जाती है, फूलों की तो माला है ही। तो जितना भगवान गणेश जी के लिए है, मैं 4 दिन में उसको एक विस्तार रूप देने की कोशिश करूंगा। तो बेल्व पत्रिताम मालाम ग्रहण सुमनोहराम, भगवान गणेश जी को इसे समर्पित कीजिए। इससे वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, भारी खुश होते हैं। तत्पश्चात 10 तरह की गूगल धूप होती है, 10 प्रकार की, बाजारों में मिल जाती है। ज्यादातर ऐसे लोग ये अगरबत्ती जलाते हैं, उसमें बांस जलता है, उसे बिल्कुल बंद कीजिए। कहीं भी वेद में अगरबत्ती जलाने का मंत्र ही नहीं है। तो हमारे वेदों में मिट्टी के देवले में भगवान को, या चांदी के में, या फिर पीतल के दिए में भगवान को दीपक जला के रखें। एक बड़े आनंद की आरती नहीं उतारी जाती, आरती का दिया अलग होता है। दीपक को मुंह से कभी बुझाया नहीं जाता, दीपक से कभी भी धूप बत्ती नहीं जलाई जाती। हाँ, जो दिया आपने जो जला करके रखा है बड़ा विशेष है। आप रुई का दिया जलाते हैं ठीक है, लेकिन जो मौली का जो कलावे के दिए जलाए जाते हैं उनको बहुत जो देर तक जो जलने वाले हैं उसमें मौली का ही दिया जलाया जाता है। और आप जो आरती में जो जलाते हैं उसमें आप रुई उसको प्रयोग में लेते हैं। तत्पश्चात, इतना करने के तत्पश्चात अब भगवान को भोग लगाने की बात आती है। दीप के बाद हाथ धोइए, फिर नैवेद्य का भोग लगाइए। नाना पकवान संयुक्त, आपने भले ही उपवास व्रत किया है, भगवान का अन्न का भोग लगाया जाता है, ऐसा गणेश पुराण में वर्णन है। भगवान को भले ही आपने व्रत किया है, उपवास किया है, भगवान को अन्न का भोग लगाने का पूरा विधान है। नाना पकवान, पका हुआ अन्न, संयुक्त पायसम शर्करान्वितम, भगवान गणेश जी को पूरा 10 दिन मीठे खीर का भोग लगाइए। नाना व्यंजन सौभाग्यम, तरह तरह के मिष्टान पकवान बनाइए। साल्योदनम उत्तमम, तो और क्या क्या चीज़ें हैं भगवान को भोग लगाने में कहा गया है कि मीठी खीर, और व्यंजनों में भात, दही, दूध, मीठा मिश्री डाल करके, घी में बूरा डाल करके भोग लगता है, लवंग का भोग लगता है उनका, इलायची का भोग लगता है। और बड़ी सुंदर बात बताई गई है, काली मिर्च के चूर्ण का एक काढ़ा बनता है, काली मिर्च डाल करके उसका भी भगवान को भोग लगाया जाता है, ऐसा कहा गया है। तत्पश्चात धनिया युक्त मट्ठा में धनिया डाल करके उसका भी भोग लगता है, जीरा डाला जाता है उसमें। पेठे की सब्जी का विशेष भोग भगवान गणपति को लगता है, और मिठाई में पेठे की मिठाई का भोग लगता है, ऐसा वर्णन किया गया है। और उड़द की दाल के बनाए गए पदार्थ हैं ये भगवान गणेश जी को, जैसे उड़द की दाल की टिक्की बनाई जाती है, बड़ा बनाया जाता है, उसको दही में डाल करके बड़ा स्वाद, जी पे पानी आ जाता है, नहीं बोलूँगा ज़्यादा, उसका भी भोग भगवान को लगता है। और भी काफ़ी चीज़ें, मीठी पूड़ी और मालपुआ ये गणेश जी को अति प्रिय है। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, सुन लीजिएगा। श्री राम, मीठी पूड़ी और मालपुआ इसका भोग, मैं तो श्लोक बोले देता हूँ, फिर तो आप विश्वास करना ही पड़ेगा आपको। क्या क्या चीज़ें हैं
का दधि दुग्ध घृतई युक्ता लवंगई लास मनवता मरीच चूर्ण संहितम कथा का वटकान्वितम। बरगद के पत्ते पर इन चीजों को रखकर भोग लगाया जाए, बट पत्ता, बरगद का पत्ता या फिर पलास की पत्तल, इसमें बट का लिया गया है। बटकान पल्लव कान्वितम, बट पल्लव यानी पत्ता बटका बरगद का, उसके ऊपर सामग्रियां रख करके उनका भोग लगाया जावे। खस्ता पूड़ी और कचौड़ी, इसका भोग लगाया जाता है। मैदे की भी पतली पतली रोटी का भोग लगाया जाता है। परपट, संस्कृत में कहते हैं परपट और हिंदी में कहते हैं पापड़। तो यहाँ परपट शब्द यानी संस्कृत का शब्द है परपट, और हिंदी में बोलेंगे, लिखा है परपटई रप संयुक्तम नैवेद्यामृतान्विता। परपटई यानी पापड़, भगवान का पापड़ का भोग लगाइए। तत्पश्चात हल्दी इत्यादि ये चीज़ें भगवान को, राम रस नमक की चीज़ें भी उन्हें अति पसंद हैं, ये रखिएगा। और भगवान को पान का बीड़ा, पान के बीड़ा में 2 जोड़े, एक नहीं 2 पान रखिए। वो मत रख देना तम्बाकू वाला, ये मीठा पान आता है, वो लगाइए। नित्य तृप्त रहने वाले, आप परमात्मा के तृप्त होने पर पूरा जगत तृप्त हो जाता है। भगवान को जल एक लुटिया में जरूर रखिएगा। भोग लगा करके थोड़ा 5 बार जल छोड़ दें। मधुर रस, नींबू, जामुन, आम, कटहल, जो अंगूर, जो मैंने अभी आपको, खजूर भी है इसमें, नारिकेल कहते हैं, नारियल, नारंगी, अंजीर, ये सब चीजें भगवान को अति प्रसन्न कर देने वाली ये सब चीजें, इनका भोग लगाइए। समा के खीर का भी भोग इसमें वर्णित किया गया है। सुगंधित नामकम पुण्य गंधिम चारु प्रगरीयताम, वर्णन है। कहा, देखो ये बात मैंने पहले भी बोली है, पूजा में बैठे तो सिर की मांग संभाल करके, भाल में सिंदूर लगाकर और माथे पर बिंदिया लगा करके ही मातृशक्ति भगवान की पूजा में बैठे। ये मैंने अभी पूर्व में भी किसी कथा में ये बात कही है। श्लोक बोल रहा हूँ, सीमंत भूषणम, वर्णन स्पष्ट कहा गया है, कहा गया है, चारु सालुर संभूतम वंश सार समुद्भवम। वंश की वृद्धि होती है, पति की आयु बढ़ती है जब आप केसों को संभाल कर, बाल संभाल के, और सिर में जो सद्भा नारियां हैं जिन्हें पति है, वो केस संभाल कर, भाल में सिंदूर मांग भर के और भाल पर बिंदी लगा करके फिर वह पूजा में बैठे। बेखरे बाल, खुली चोटी पूजा में बहुत ज़्यादा अशुभ है। बहुत ध्यान से सुने इस बात को। खुले केसों से नारी पूजा में सिर उघाड़ करके पूजा में बैठती है, इसको बहुत अशुभ माना गया है, इसको बिल्कुल ठीक नहीं माना गया। इसलिए वो अपनी चोटी बांध करके और भाल में, मांग में सिंदूर लगा के, भाल पर बिंदी लगा करके, केस संभाल करके, वर्णन है कि वह फिर वो पूजा में बैठे। अलंकार आभूषण हैं, उनको पहन करके बैठे। कपूर, सुपारी, ये सब पूजा में जरूर रखा जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया। कमल के फूल पूजा में अति शुभ माने गए हैं। 5, 3 या 21 दुर्वा भगवान को समर्पित करें। हरिता श्वेत वर्णावह पंच त्रिपत्र संयुता दुर्वांकुरमया दत्ता 21 संहिता। हरि दूब या श्वेत दूब दोनों ही भगवान गणेश जी को अति प्रसन्न कर देती हैं। समी का वृक्ष भगवान गणेश के लिए ही पैदा हुआ है। दुश्मन परास्त हो जाता है, घर के झगड़े मिट जाते हैं, घर की लड़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं भगवान गणेश के ऊपर समी पत्र चढ़ाने से। समी पत्र पर ओम गम गणपतये नमः लिखी है। आप कहोगे पत्तियाँ छोटी छोटी सी हैं, कैसे लिखा जाए? तो एक किसी थाली में गोरोचन या चंदन से ओम गम गणपतये नमः लिख दो, फिर उसके ऊपर समी पत्र डाल दो, लिखा हुआ उनसे चिपक जाएगा। वो पत्ते भगवान गणेश जी के ऊपर चढ़ा दीजिए, भगवान गणेश बहुत राजी होते हैं इससे। गरुड़ पुराण में बड़ा अद्भुत वर्णन है कि ये समी पत्र, अभी मैं आपको श्री गया जी से सुनाऊंगा गणेश पुराण, अब के बाद थोड़ा ज्यादा विस्तार से सुनाने वाला हूं।
जरूर सुनिएगा, क्योंकि मैंने 2020 में सुनाया है कि गलती करने वाले को यमराज के पटा कितनी जोर से पड़ते हैं, तो 3-4 साल में वो भूल गए होंगे। तो फिर थोड़ा फिर याद आ जाएगा कि गलती करने पर यमराज कैसे खबर लेते हैं। तो अब के बाद थोड़ा विस्तार से उसको सुनाया जाएगा। भगवान गणेश जी की पूजा में सगरी वस्तुएं एक तरफ और 21 दूर्वा एक तरफ, इसलिए 21 दूर्वा उन्हें जरूर चढ़ाई, जैसे वो प्रसन्न होते हैं। दूर्वांकुरा मया दत्ता 21 संहिता, यानी 21 दूर्वा। एक आध मैसेज में लिखा है कि आवाज अटक रही है। यदि और भी सबके मोबाइल में दिक्कत है आवाज में, तो एक मैसेज लिख के भेजिए। अपने यहां से चेक कर लो आवाज, सत्संग यूट्यूब पर चेक करना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। तत्पश्चात भोग लगा करके फिर भगवान की आरती की बात कही गई है, उनकी आरती करें। आरती के बाद परिक्रमा, 4 परिक्रमा, गणेश जी की, नारायण की 4, गणेश जी की 3, सूर्य भगवान की 7, मैया जी की 1 और महादेव की आधी परिक्रमा का विधान बताया गया है। ऐसा वर्णन किया गया। आरती के पात्र में तांबे की थाली, चांदी की थाली या कांसे या सोने की थाली, इन थालियों में आप 5 बत्ती वाली आरती सजा करके तैयार करें। एक की भी कर सकते हैं, लेकिन 5 बत्ती की बात बड़ी अद्भुत बताई गई। 5 रात्रिन पंचदीपः दीपितां परमेश्वरम। यदि नहीं है तो थाली में 5 दिए रख लीजिए आरती उतारने के लिए, फिर उनकी आप आरती उतारें। दीप दानम 4 चंद्र निभम दीपम ग्रहण ध्वांत वारणम यथास निक्षत भस्मत्पाम पापम विनाशय। अंधकार को दूर करने वाले चंद्रमा के समान सुंदर दीपक को आप उन्हें वंदन प्रणाम करें। जैसे इस दीपक में भस्म दृष्टिगत नहीं होता, उसी प्रकार आप मेरे पापों को नष्ट कर दें, समाप्त कर दें। इस प्रकार आरती बैठ करके नहीं, आरती खड़े होकर के की जाए। फिर स्तोत्रों का पाठ किया जाए। तो उनकी 2 गृहणियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, उनका भी आह्वान किया जाए। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, शेषनाग, पार्वती, गंधर्व, सिद्ध, ये सब आरती करते हैं भगवान गणेश जी की। सिगरे देवता हैं, वो सब भगवान गणेश की आरती करते हैं। इति मूर्तिम समुद्यर्चा दंड पत्र मुत्चा जपेन मंत्रम ततो देवी सर्वसिद्धि प्रदायकम। आरती के बाद बैठकर जो कम से कम 1 माला 108 बार ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जप करते हैं, उनके जीवन की सगरी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इतना बड़ा विधान है इस मंत्र का, ओम गम गणपतये नमः। वर्णन है, कहा जपेन मंत्रम ततो देव सर्व सिद्धि प्रदायकम। इस देवता का आरती के बाद फिर थोड़ी देर बैठे और रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का जप किया जाए, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। बिना माला के भी कर सकते हो, लेकिन माला के ऊपर यह ज्यादा इसका प्रभाव है। तो क्या लिखा है, जपेन मंत्रम ततो देवस, जपेन मंत्रम ततो देवी। हिमाचल पर्वत अपनी बेटी को कथा सुना रहे, तो कहते हैं जपेन मंत्रम ततो देवी सर्व सिद्धि प्रदायकम। आरती के तत्पश्चात जो गणेश जी के सिद्ध मंत्र का जो जप करेगा, उसको संपूर्ण सिद्धियां मिल जाएंगी। भगवान वहां रहते हैं जहां जप होता है। प्रभु श्री राम जी ने पूछा था महर्षि वाल्मीकि जी को, हम कहाँ रहे? तो उन्होंने कह दिया कि जो साधक आपके मंत्र का जप करता है वहां पर ही है। मंत्र राजनीत जप ही तुम्हारा, मंत्र राजनीत जप ही तुम्हारा, पूजय तुम्हें सहित परिवार। मंत्र राजनीत जप ही तुम्हारा, मंत्र राजनीत जप ही तुम्हारा, पूजय तुम्हें सहित परिवारा। मंत्र राजनीत
राम जय राम जय जय राम हो। श्री राम जय जय राम अवध बिहारी सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय सब भाइयों जय राम हे मंत्र राजे नित्य जप ही तुम्हारा मंत्र राजे नित्य जप ही तुम्हारा पूजय तुम्हारी सहित परिवारा मंत्र राजे नित्य जप ये तुम्हारा पूजय तुम्हारे सहित परिवारा। ये मंत्र का विज्ञान बड़ा अद्भुत है। इसमें वर्णन किया जपेन मंत्रम ततो देवी देव सिद्धि प्रदायकम। देवता के प्रति इस भाव से आप जप करते हैं तो साधना में सिद्धि मिल जाती है। आप स्त्री हैं तो पंचांग प्रणाम कीजिए और आप पुरुष हैं तो साष्टांग प्रणाम कीजिए। माताओं को कभी भी साष्टांग प्रणाम करने की बात कही नहीं गई। माताओं के 5 अंग जमीन में लगे, दोनों घुटने, दोनों कोहनी और मस्तिष्क, बस इतना ही प्रणाम। पंचांग प्रणाम इसे कहते हैं। पुरुष जब प्रणाम करता है तो दोनों घुटने, दोनों कोहनियां, माथा और वक्ष, ये 6 जमीन में लग जावे। इसलिए इसमें पुरुषों के लिए साष्टांग प्रणाम और पूज्य मातृशक्ति के लिए पंचांग प्रणाम की बात कही गई है। इसमें जब ये अध्याय पूरा हुआ तो आगे के अध्याय में माता पार्वती ने एक बड़ी अद्भुत बात पूछी। सुनिए क्या कहा। मैया कहते अहम मंत्र न जानामि गिरिंद्रम में वदस स्वयं। पार्वती कहती है हे पिताजी, मैं गणेश जी के मंत्र के बारे में कुछ नहीं जानती, आप स्वयं मुझे उनका मंत्र बतलाइए। क्या है, क्यों फेंक रहा है? अहम मंत्र न जानामि गिरिंद्रम में वदस स्वयं। मैं गणेश जी के मंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानती, मुझे कोई जानकारी ही नहीं है, आप इसके बारे में बताएं। उस मंत्र का अनुष्ठान करके मैं गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकूं, कल्याणकारी शिव को मैं प्राप्त कर सकूं। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब गुरुदेव नारद जी ने आके बोला था कि तुम्हें पति के रूप में शिव मिलेंगे, शंकर जी मिलेंगे, तो उनकी प्राप्ति के लिए मैं भगवान गजानंद की उपासना करूं, उसके बारे में आप हमें बताएं। तो हिमबान क्या कहते हैं हिमाचल, मंत्रा नाना विधा देवी नाना सिद्धि प्रदायिका असंख्याता गणेश सस्याकाशम तेष बदामी थे। हिमालय ने कहा हे बिटिया, गणेश के मंत्र नाना प्रकार के हैं, कई मंत्र हैं और वो सगरे मंत्र सिद्धियां देने वाले हैं, लेकिन उसमें से भी मैं एक विशेष मंत्र तुम्हें बताऊंगा। उनके असंख्य मंत्रों में से मैं तुम्हें कुछ मंत्र बताता हूँ। सम्यक रूप से पद्मासन पर बैठकर, इसमें वर्णन है बिना आसन पर पिए बिना भजा हुआ मंत्र सिद्धि नहीं देता। ऐसा नहीं घुटना तोड़ करके और आप समक्ष हैं फिर भी जमीन में बैठ के नहीं। यदि आप धरती में बैठ सकते हैं तो मंत्र जमीन में ही सिद्ध होते हैं, धरती पर ही बैठना चाहिए। आप कुर्सी बुर्सी पर चारपाई पर बैठ करके तो ये सब फॉर्मेलिटियां पूरी होती हैं, कोई साधना में मन नहीं लगता। साधना के लिए आसन चाहिए, जमीन चाहिए, पंचपात्र चाहिए, स्नान और धुला हुआ वस्त्र चाहिए, देव प्रतिमा भी सन्मुख हो तो और ज्यादा विशेष है। ऐसा वर्णन किया गया है कि पद्मासन में जमीन में बैठ करके न्यास अगन्यास करन्यास करके अभिष्ट मंत्र का जप करें। इसका एकाक्षर मंत्र 1,50,000 जप, षडाक्षर मंत्र 10,10,000 का जप करके उतनी संख्या में पंचाक्षर, दशाक्षर तथा अष्टाक्षर मंत्र का भी जप करें। अष्टादश 28 अक्षर के मंत्र का जप 10,000 की संख्या में करना चाहिए। इस प्रकार नाना प्रकार के मंत्रों का जप भक्त जन करके अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। हे पार्वती, तुम मेरे वचनों को एकाग्रचित होकर के सुनो। तुम उत्तम एकाक्षर मंत्र और षडाक्षर मंत्र को ग्रहण करो। मैं बताता हूँ।
हे सुव्रते, उसका जप श्रावण शुक्ल पक्ष की चौथ से आरंभ करना चाहिए। ये शुक्ल पक्ष निकल गया, यदि वो समय निकल गया है तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से करना चाहिए, जो 2 दिन में आने वाली है, परसों से आरंभ हो रही है। वर्णन है, कहा गया है कि इस मंत्र का अनुष्ठान मात्र 1 महीने में ही ये आपके कार्यों में ये मंत्र सिद्धि दे देगा। 1 महीने में इसका अद्भुत चमत्कार होना आरंभ हो जाएगा। अनुष्ठानम मास मात्रम कुरु कार्यम भविष्यति। 1 महीना भी आपने जब कर लिया तो आपको यह लगेगा कि हमें तो बहुत कुछ प्राप्त हो गया। आपको इसकी ऐसी अनुभूति होने लगेगी, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। यह स्पष्ट है कि तुम शिव को प्राप्त करने के लिए इस मंत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हो। किसी स्त्री अथवा पुरुष के द्वारा गणेश जी की एक पार्थिव मिट्टी का पूजन करना संपूर्ण फलों को वो प्रदानित कर देती है। वैसे इन दिनों में मिट्टी के ही गणेश जी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। बाजारों में भी प्रतिमाएं मिल जाती हैं, छोटी सी प्रतिमा लेकर के आइए, उन्हें बिठा करके पूजन करें, ऐसा वर्णन है। गणेश जी की 2 मूर्तियों का पूजन करने से मनुष्य अपनी असाध्य कार्यों को सिद्ध कर लेता है। गणेश जी की 3 मूर्तियों का पूजन करने से वो पूरे राज्य को अपने कब्जे में कर लेता है, अपना कर लेता है। तत्पश्चात फिर कहा रत्न तथा सभी प्रकार की संपत्तियां भी प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति गणेश जी की 4 मूर्तियों का पूजन करता है वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। 5 मूर्तियों का पूजन करने से मनुष्य सार्वभौम राजा हो जाता है। 6 मूर्तियों का पूजन करने से सृष्टि स्थिति प्रलय करने में समर्थ हो जाता है। 7, 8 और 9 मूर्तियों के पूजन से सर्वज्ञ हो जाता है, सभी विद्याएं उसके पास चल के आ जाती हैं। भगवान गणेश जी की कृपा से भूत वर्तमान तथा भविष्य को जान लेने वाला हो जाता है। गणेश जी की 10 मूर्तियों का पूजन करने से 33 करोड़ देवता अग्नि इंद्र शिव आदि सभी देवताओं की पूजा करने की फलता को प्राप्त कर लेता है। 10 मूर्तियों की पूजा करने का इतना बड़ा फल है। गणेश जी की 11 मूर्तियों की पूजा करने वाला एकादश रुद्रों के का भी अधिपतित्व को प्राप्त कर लेता है। गणेश जी की 12 मूर्तियों का पूजन करने से 12 आदित्यों का आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। अति संकट काल में क्रमशः मूर्तियों की वृद्धि करते हुए उनका पूजन करें। लिखा है कि 108 मूर्तियों की पूजा करने से उसके लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं होता। जो इन दिनों में 108 गणेश जी की प्रतिमा का पूजन कर लेता है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। छोटी छोटी मिट्टी की 108 प्रतिमाएं और उसकी वह स्थापना अपने घर में करे और उनका पूजन करे। बाद में फिर इसके विसर्जन का भी बताया गया है कि उनका विसर्जन कैसे हो। तो कितनी सुंदर बात कही है। अष्टोत्तर शतम यावह ताव तत्तावाम्यात्। पहले तो बताइए मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? अब गुजराती तो मुझे बोलना आता नहीं है, पर मुझे कोशिश करनी पड़ेगी, सीखूंगा। हाँ, आप सिखा देंगे? यहाँ गुजराती ज्यादा चलती है और गुजराती मीठी भी लगती है, मीठी लगती है। गुजराती चैनल वगैरह आते हैं ना, उसमें हम सुनते रहते हैं। असाध्य तो कुछ भी नहीं है, थोड़ी कोशिश की जाएगी तो संस्कृत सीख गए तो वो भी सीख जाएंगे, हिंदी सीख गए तो वो भी सीख जाएंगे। वैसे आ रहा है समझ में? हिंदी आ रही है समझ में? तो लिखा है अष्टोत्तर शतम यावत तावत तत्तावाम्यात् महामुक्ति मापनोति लक्ष्य पूजन तो भी। तो वर्णन है कि आप अष्टोत्तर शत यानी 108 मूर्तियों की पूजा करने से कुछ भी अप्राप्त नहीं है, सब प्राप्त कर लिया जा सकता है। प्रतिदिन इन मूर्तियों की पूजा करने से व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। कारागृह से मुक्ति पाने का इच्छुक व्यक्ति 5 मूर्तियां बनाकर पूरा 10 दिन उनकी पूजा करे। यदि कोई व्यक्ति झूठे केस में फंसा है, कारागृह में, जेल में है, तो उसके निमित्त यदि उनके अपने कोई लोग पूरा 10 दिन 5 मूर्तियों का प्रत्येक दिन उसका पूजन करें तो मुक्ति मिल जाएगी, कारागृह से मुक्ति मिल जाएगी। हे मुनि, वह गणेश जी के अनुग्रह से 21 दिन में कारागृह से मुक्त हो जाएगा, ऐसा वर्णन है। 17 नंबर का श्लोक है, बड़ा अद्भुत है, मैं बोले देता हूँ। त्रिसप्तरात्रान मुच्येता गणेशान अग्रह मुनि। गणेश जी के अनुग्रह से यह बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। गणेश जी में भक्ति रखने वाला मनुष्य 5 वर्षों तक प्रतिदिन उनकी 7 मूर्तियां बनाकर पूजा करे।
ऐसा करने से वो भयंकर महापाप से भी मुक्त हो जाएगा। जिनके शरीर में ऐसा रोग है, घर के लोग भी जिससे नफरत करते हैं, उसका नाम है कुष्ठ रोग। 5 वर्ष तक एब्सेंट न होवे, या तो वो व्यक्ति जिसको ये बीमारी है उसके निमित्त कोई और भी 7 गणेश जी की प्रतिमाएं मिट्टी की बना लें। इसका रोज विसर्जन नहीं होगा, इसका विसर्जन कहाँ गया, 5 साल के बाद ही होगा। 7 मिट्टी की प्रतिमाएं, प्रत्येक दिन उसका पूजन होवे, और यह पूजा 5 वर्ष तक करनी है। वो एक बहुत बड़े रोग से उसे मुक्ति मिल जाएगी। इस श्लोक बोले देता हूँ, लिखा सत्य मूर्ति प्रकुर्वीता प्रतिहम 5 वत्सरम, 5 साल तक। महापापात प्रमुच्येता गणेशो भक्त मान नरः। भगवान गणेश महापाप को और महारोग को वह बिल्कुल समाप्त कर देंगे। अपने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गणेश जी की एक भी मिट्टी की मूर्ति का जो पूजन करता है उसको साक्षात भगवान गणेश ही समझ लेना चाहिए। जब से उसने समझदारी ली है तब से लेकर मृत्यु के अंतिम छोर तक जो व्यक्ति प्रत्येक दिन भगवान गणेश की पूजा करता है, भगवान व्यास कहते हैं उसे साक्षात गणेश ही समझ लो। ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से भगवान गजानंद के दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। यह है महिमा है भगवान गणेश जी की पूजा की। तालियां तो आप बजाना ही मत, हाथ की मेहंदी छूट जाएगी आपकी। जन्म मरणादेका पूजेत पार्थवी नरः, गणेश सतविज्ञेयो दर्शना विघ्ननाशनः। ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से कार्य के सब विघ्न हट जाएंगे, कार्य में कोई विघ्न ही नहीं आवेगा। इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा महात्म्य है, उसका दर्शन करने से विघ्न दूर होंगे। सभी मनोकामनाओं की सिद्धि हेतु लोग गणेश जी का पूजन जरूर करें। गणेश जी उसी की पूजा से जितना प्रसन्न होते हैं उतनी प्रसन्नता उनको स्वयं अपनी पूजा से। देखो इसमें वर्णन है कि गणेश जी की जो पूजा करता है पुजारी, जो उसका आदर करेंगे, गणेश जी स्वयं की पूजा से उतने प्रसन्न नहीं होंगे जितना कि गणेश भक्त का आदर करोगे उससे गजानंद जितने प्रसन्न हो जाएंगे। वे लिखा है तस्सैव पूजया प्रीतो न देव स्था तथा स्वयं। ये जितने भी देवता हैं वह अपनी पूजा से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि भगवान के भक्त का आदर करो तब वो जितना प्रसन्न होते हैं। उन्हें भारी खुशी होती। इसलिए मंदिर में पुजारी से लड़ा मत किया करो, झगड़े मत किया करो। हाँ, मंदिर के पुजारी से बना के रखो। बढ़िया धर्मदूत तो भगवान का वही है। भगवान कहते अहम भक्त पराधीन हूं, मैं उसके आधीन हूं। और सच है, वो किवाड़ खोल दे तो खोल दे, नहीं तो अंदर ही बंद है। वो सुलाए तो सुला दे, नहीं तो जगी रहे हैं पूरी रात। वो भोग लगाए तो लगा दे, नहीं तो अपने पेट पर हाथ घुमा ही रहे हैं भूखे भूखे। वो कहते भी सही है कि मैं अपने भक्त के बिल्कुल अधीन हूं। आप किसी भी देवी देवता के भगत हैं, भगवान को प्रार्थना पत्र तो रोज सुना, उनकी स्तुति तो रोज करो, उन्हें रोज वंदन करो। मैं कहूँ प्रभु सब कुछ छोड़ करके हम तो आपके चरणों में आ गए हैं। हमारे जैसे तो आपके लिए बहुत हैं, लेकिन हमारे लिए आप तो अकेले हैं। आप मंदिर में बहुत रहते हैं, भगवान मेरे मन मंदिर में आकर के बस जाइए, बसेरा कर लीजिए। तेरे पूजन को भगवान। आज हमें टाइम नहीं मिल पाया है, पूरा रास्ते में सफर किया है, तो आज हम भजन बना नहीं पाए। कल से 2-3 अपने हाथ से बना के लेके भी आएंगे और यहाँ से आपको सुना भी देंगे। अब देखें पुराना कोई बनाया हो बम्बई में कहीं देखें तो, अब पुराना गाने में आनंद तो आता नहीं है।
तेरे पूजन को भगवान बना मेरा मंदिर आलीशान। पूजन को भगवान बना मने मंदिर आलीशान। बोलिए गजानंद भगवान की। भगवान गजानंद बड़े दयालु हैं, उनको हम प्रार्थना करें, दयालु नाम है तेरा, दया की हड़ताल ना करना। उनसे बड़ा दयालु कौन है भैया? वो तो अद्भुत दयालु हैं। जो उनकी शरण में जाता है कभी खाली हाथ नहीं आता। दयालु नाम है तेरा, दया की हड़ताल ना करना। दयालु नाम है तेरा, दया की हड़ताल ना करना। दयालु नाम है तेरा, दया की हड़ताल ना करना। तेरे ही नाम से बाबा बनाओ भक्त में तेरा। तेरे ही नाम से बाबा बनाओ भक्त में तेरा। तेरे ही नाम से बाबा बनाओ भक्त में तेरा। शरण पाए गजाधर जी, शरण पालो गजाधर जी, कभी तो दूर मत जाना। दयालु नाम है तेरा, दया की हड़ताल ना करना। दयालु नाम है तेरा, दया की हड़ताल ना करना। ताली बजाओ। मिला है धन मेरे बाबा, कृपा तेरी ही बरसी है। मिला है धन मेरे बाबा, कृपा तेरी बरसी है। ये पंक्तियां बहुत सुंदर हैं और मेरी बनाई हुई है। आप सबको पता है कि दास गौ माता की सेवा के लिए निकला है। आज कई हजारों की संख्या में गौ माता आनंद ले रही है। लाख गायों को एक ही गौ सदन में खड़ा करना, उन्हें जगह देना, ये संकल्प लेकर के जी रहा हूं। तो इसी विचार में इसमें एक बड़ी पंक्ति डाली है, सुंदर, गाने में बड़ी अच्छी लगी। मिला है धन मेरे बाबा, कृपा तेरी ही बरसी है। मिला है धन मेरे बाबा, कृपा तेरी ही बरसी
लगे गऊ माँ की सेवा में लगे गऊ, माँ की सेवा में कभी कंगाल न करना। दयालु नाम है तेरा, दया की हड़ताल न करना। दयालु नाम है तेरा, दया की हड़ताल न करना। कौशिक नादान है बाबा, रात दिन तुमको भजता है। कौशिक नादान है बाबा, रात दिन तुमको भजता है। करुणा गलती मेरे स्वामी, सदा मेरे साथ रहना। करुणा गलती मेरे स्वामी, सदा मेरे साथ में रहना। दयालु नाम है तेरा, दया की हड़ताल ना करना। दयालु नाम है तेरा, दया की हड़ताल ना करना। दयालु नाम है तेरा, दया की हड़ताल ना करना। दयालु नाम है तेरा, दया की हड़ताल ना करना। दयालु नाम है तेरा, दया की हड़ताल ना करना। दयालु नाम है तेरा, दया की हड़ताल ना करना। दयालु नाम है तेरा, दया की हड़ताल ना करना। बोली गजानंद भगवान की। जय हो। ये आप लिख सकते हैं कि पूजा में कितनी मूर्ति रखकर क्या फल प्राप्त होता है। लिखा है कि भगवान गणेश की इन दिनों में एक मूर्ति रख के पूजा करोगे तो इससे धन और पशु दोनों चीजें मिलेंगी। दो मूर्ति रख करके पूजा करोगे तो जो काम बन नहीं रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, वो बन जाएंगे। तीन मूर्तियां रख करके पूजा करोगे तो सभी प्रकार की संपदा चल करके आएगी। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और कोई यदि कैद में है, कारागृह में है, उसे मुक्ति मिलेगी। चार मूर्तियां रख करके पूजा करोगे तो चारों पुरुषार्थ मिलेंगे। घर में कोई ऐसा वृद्ध है, खड़ा हो नहीं सकता, प्राण भी निकल नहीं रहे हैं, तो उसके निमित्त भगवान गणेश जी की चार प्रतिमाओं को रखकर पटा पर इन 10 दिनों पूजा की जाए तो या तो वो मरीज खड़ा हो जाएगा या दुनिया छोड़ के चला जाएगा, कष्ट नहीं भोगेगा। 5 मूर्तियां प्रतिमाएं रख करके जो पूजा करेगा गणेश जी के इन दिनों में, वो राजा के समान हो जाएगा। 6 प्रतिमाएं रख करके पूजा करेगा, वो लोगों का पालक बन जाएगा। उसके सानिध्य में आने वाले लोग भूखे नहीं रहेंगे। 7, 8 और 9
यदि ये है तो वो व्यक्ति भविष्य का वक्ता हो जाएगा। आगे क्या होने वाला है ये वह बता देने वाला यह होगा, भविष्य का वक्ता हो जाएगा। यह इतनी बड़ी महिमा है इसकी। 10 मूर्तियां रख करके पूजा करने वाला सभी देवताओं की पूजा करने का फल प्राप्त कर लेगा, ऐसा वर्णन है इसमें। 11 मूर्तियां रख करके जो भगवान महादेव की पूजा करेगा उसके संपूर्ण पाप जल जाएंगे। 12 मूर्ति का रख करके जो पूजन करेगा भगवान सूर्य की तरह उसके पास प्रकाश होगा। और 108 प्रतिमाएं रख करके पूजन करेगा, वो जो चाहेगा उसको वही प्राप्त हो जाएगा, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। इतनी बड़ी महिमा है भैया। एक एक मूर्ति का वर्णन किया। आजन्म मरणादेहकम पूजात पार्थ वही न रहा। जन्म से मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति को भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। तमैव सर्व कामेषु पूजयेन्न गणाधिप तस्यं पूजया प्रीतो न देव स्थाता स्वयं। जिसके ऊपर गणेश प्रसन्न है उसके ऊपर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप अपने मंदिर में 5 देवताओं को रखें जिनमें भगवान गणेश जी का नाम आता है। ऐसे पंचदेव उपासना कहते हैं। कौन कौन से? भगवान गणेश जी, दुर्गा जी, भगवान शालिग्राम विष्णु भगवान, उनमें से कोई रखिए। भगवान सूर्य नारायण और भगवान महादेव, ये पंचदेव उपासना है। तो आपके मंदिर की पूर्ति तभी है ये 5 देवता आपके मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं आपके मंदिर में। तो इन दिनों में मिट्टी की प्रतिमा की ही पूजा की महिमा बहुत ज्यादा है। स्वयं माता पार्वती ने विवाह से पूर्व, ये वही 10 दिन है 16 तारीख को जिसका विसर्जन है, मैया पार्वती ने मिट्टी के, पीली मिट्टी के गणेश जी बना बना करके पूजन किया। और इसी का यह परिणाम था कि उन्हें पति के रूप में भगवान महादेव मिले। बेटियों के लिए यह पूजा किसी वरदान से कम नहीं है। हो सके तो एक परात में मिट्टी के 108 गणेश जी बनाओ, जो मैंने विधि बताई है उसके द्वारा उसका पूजन करो। मिट्टी के ये गणेश जी आप बना रहे हैं तो इसमें दोनों विधान है। एक तो रोज विसर्जन का भी है और लास्ट में 16 तारीख को विसर्जन आप कर दें, यह भी इसमें विधान का वर्णन किया गया है। तो ये बड़ी अद्भुत ये कथा भगवान श्री गजानंद की। और मुझे तो ये भी नहीं है ध्यान में कि गणेश जी की कथा का कैसे प्रस्ताव रखा गया, ये तो मैं पूछूंगा। मुझे तो बताया था कि महाराज जी गणेश जी की कथा कहनी है अहमदाबाद में। और मुझे तो एक आध दिन ही बहुत बार तो पता ही नहीं लगता। मैं व्यासपीठ की तरफ चलता हूँ तब पता लगता है कि मुझे ये कथा कहनी है। अपने आप ही सब निर्णय ले लेते हैं। चलो उनको भी भरोसा है कि जो हम बोल देंगे कि वही कथा हो ही जाएगी, और व्यासपीठ से भगवत कृपा से तो हो ही जाएगी। ये भगवान की बड़ी कृपा है। सौवर्णी राजती ताम्री रीत कांसा समुद्भुवा मौक्त की च प्रवाली च सर्वमेत प्रेक्षति। हर देवता को अपना एक पात्र प्रिय है। भगवान गणेश को कांसा बहुत प्रिय है। कांसे की थाली में आरती उतारना, कांसे की थाली में ब्राह्मण को भोजन कराना, कांसे की थाली में भगवान गणेश जी को विविध प्रकार के पदार्थ रखकर उन्हें भोग लगाना, तो कांसा उनको अतिशय प्रिय है। ऐसा भी यहाँ वर्णन किया गया। गणेश जी को कांसा प्रिय है, पीतल प्रिय है, ये उन्हें अतिशय प्रिय है। गणेश जी का इस प्रकार पूजन करने तथा व्रत करने से तुम सभी फलों को प्राप्त कर लोगी। हिमाचल पर्वत ने अपनी पुत्री को कहा, जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चौथ आवे उस दिन अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार आदर भाव से गणेश जी का महोत्सव आयोजित किया जावे। रात्रि में जागरण करें, आधी रात्रि तक कम से कम। गणेश चौथ आदि भादों तो वाद्य बजाएं, उनके भजनों का गायन करें। 23-24 नंबर के श्लोक में ये बात कही गई है। यदा भाद्रपदे मासी चतुर्थी पर लभ्यते तस्मा महोत्सवम कार्यो यथा विविध आंध्रात रात्रौ जागरणम कार्यम तथा कथा वाद्य गायन। वाद्य बजाएं, आधी रात्रि तक उत्सव करें, ऐसे गणेश जी अति प्रसन्न होंगे। रात्रि व्यतीत होने पर निर्मल जल में भोर में स्नान करके वरदायक भगवान गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करें, हवन करें। वर्णन है सांगोपाग पति पत्नी दोनों जोड़े से मिलकर के पूजा पाठ करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बलि दे करके फिर वह पूर्णाहुति करें। बलि में पशुओं को ना मारें,
वर्ण ने कच्चे पेठे के 2 भाग करके जहाँ से आहुति डाली है हवन कुंड में, जहाँ योनि स्थान बना हुआ है, एक कच्चे पेठे के 2 भाग करके उसमें थोड़ा सिंदूर डाल करके उसको वहीं उसको समर्पित कर दें। तत्पश्चात कोई भी यज्ञ अनुष्ठान है बिना दान के पूरा नहीं माना जाता। तो इसमें गाय, भूमि, वस्त्र, धन आदि दक्षिणा देकर आचार्य जनों को, ब्राह्मण लोगों को उनका पूजन करके उन्हें तृप्त करें, ऐसा वर्णन। आचार पूजित पश्चात गऊ, भू, वासो, धना देवी, वस्त्र, गाय, धरती, इन चीजों का दान किया जाता है, ऐसा वर्णन किया गया। ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराना बड़े पुण्य की बात है। कहा गया है कि स्त्रियों को, युवतियों को भोजन कराया जाए, उनको वस्त्र दिया जावे। सिद्धि बुद्धि शायद भगवान गणेश प्रसन्न होकर भक्त के घर को धन धान्य से भर देते हैं, ऐसा हिमाचल अपनी बेटी के माध्यम से पूरे जगत को ये बात बता रहे हैं। इस प्रसन्नता के साथ में ये किया जावे तो बहुत आनंद होता है। कहा गया है जब विसर्जन का समय आता है तब 14 वाले दिन ढोल, नगाड़े, वाद्य वादन आदि कीर्तन करते हुए महाजलाशय या नदी में ले जा करके विसर्जित कर देना चाहिए, ऐसा से महापुराण में लिखा है। ये जो अपोजिट हैं देवी देवताओं के, वो कहते हैं कहाँ लिखा है ये देवताओं का विसर्जित नदियों में हो। नदियों को दूषित किया जा रहा है। ये गणेश या दुर्गा जी की प्रतिमा से नदियां दूषित नहीं हो रही हैं, ये नदियां दूषित हो रही हैं जिसमें ये नाले चल रहे हैं, नालों को रोकिए। ये इस ग्रंथ के 50 नंबर उपासना खंड का 50 नंबर का अध्याय है और उसके 33 नंबर के श्लोक में लिखा है कि महाजलाशयम गत्वा विसर्जेतन युज्जले, नदियों में या जलाशयों में ही देव प्रतिमाओं का विसर्जन होना चाहिए। तो सरकार को भी नहीं रोकना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ग्रंथ में वर्णन किया गया बाध्य गीता ध्वनि तो निज मंदिर महावृत, निज मंदिर यानी अपने घर से जहां भी वो प्रतिमा रखी है वहां से ढोल नगाड़े के साथ में उन देव प्रतिमाओं को सरोवरों में या नदी में ही विसर्जन करने की विधि और रीति का वर्णन किया गया है। तो ये ऐसा वर्णन किया गया है। मूर्ति प्रतिमाएं बनाने वाले लोगों को भी प्रतिमाओं बनाते समय उनमें केमिकल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इस केमिकल के द्वारा नदियों में रहने वाले जीव जंतुओं की बहुत बड़ी हानि होती है। इसलिए प्रतिमा के ऊपर चमक लाने के लिए जो एक केमिकल डालते हैं, मिट्टी की प्रतिमा चटक न जाए उसके लिए वो केमिकल डालते हैं, तो उससे जीव की जो मृत्यु होती है, तो ये भी एक बहुत बड़े अपराध की बात है। इसलिए ज़्यादातर ऐसे इसमें हाथ में बनाई गई प्रतिमा को ज़्यादा अच्छा माना गया। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि जितने बड़े गणेश होंगे उतना ही वो पूजा का ज़्यादा महत्व समझेंगे। अरे जी चलो 27 फुट के गणेश हैं, प्रतिमा 27 फुट की है कि 7 इंच की है, ये मायना नहीं रखता। मायना रखता है आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा मायना रखती है। कभी कभी तो 25-25 लोग भी नहीं उठा पाते हो, कभी तो वो टूट ही जाती है धरते समय, पूजा ही नहीं हो पाती, फिर खंडित पूजा ही होती है, खंडित प्रतिमा का पूजन होता है। वो 27 फुट की है, ये महत्व तो नहीं रखता। आप कितनी श्रद्धा से पूजन कर रहे हैं, ये बहुत भारी महत्व रखता है। बहुत होते हैं इन उत्सवों में जेब कटा के आ जाते हैं, मोबाइल दे के आ जाते हैं, नुकसान हो गया, किसी की चैन जंजीर चली गई है। तो कितना अच्छा विधान बताया गया। चलो जाइए आप उन उत्सवों में, फंक्शनों में, ये गणेश जी अपने घर में बिठाए जाएं तो और ज्यादा इसका महत्व है। आजकल तो चौराहों पर बिठाया जाता है, चौराहे पर, ऐसा विधान है। विधान तो इसमें घर का विधान है। अपने घर में 1 प्रतिमा, 3 प्रतिमा और जितना जो बने, कुछ नहीं तो 1 प्रतिमा तो आप मिट्टी के अपने घर में आप बिठाइए, पूजन कीजिए और आराम से ले जाइए। नदी में कब विसर्जित करके आ जाओगे साबरमती में, किसी को पता ही नहीं लगेगा। आज ये खूब पुलिस लगा लेंगे, चौकीदारी करेंगे तो ना पता लगे कि आप विसर्जन ही करके कब आ गए। फिर आप 27 फुट की प्रतिमा बनाओगे तो फिर तो भाई सुनो, फिर तो दिक्कत आवेगी। छोटी सी प्रतिमा बनाइए, अंगूठा जितना बड़ा उतनी बड़ी बना लीजिए, खूब श्रद्धा के साथ पूजा कीजिए। इसमें गुड़ और घी में थोड़ा बूरा डाल करके ये भगवान को भोग लगाइए, मीठी खीर का भोग लगाइए, जो कि मैंने आज ही आपको ये निवेदन किया है। अंगूर का भोग, फलों में अंगूर और केला,
इससे गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। समझ में आ रहा है? तो इससे आप भगवान का पूजन